वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप ऑल विल बी फाइन। और ये वीडियो मैं ऑन डिमांड बना रहा हूँ। एक स्टूडेंट है, उसको प्रॉब्लम हो रही थी। उसने पूछा कि सर मुझे आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, उसके लिए आप भी चाहें देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और आपको भी कोई किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, मैं उस पर कंसर्न वीडियो बना दूंगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होता क्या है। तो देयर आर सो मेनी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस: आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, ये सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं। बट हमारा जो मेन फोकस होता है जनरली, ऐसा नहीं कह रहे कि और नहीं पूछे जाते हैं, वो है हमारा आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। तो इसमें भी मैं मोस्टली फोकस इन दोनों पे रखूंगा। अदरवाइज मैं आइसोकोरिक और आइसोबारिक का भी बताऊंगा आपको विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल ग्राफ ऑल्सो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको शो करने के लिए क्या हमें जरूरत पड़ती है एडियाबेटिक और आइसो थर्मल प्रोसेस को। उसके लिए हमें जरूरत होती है इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम दैट इज द पी एंड वी डायग्राम। तो ये जो इंडिकेट करना, इंडिकेट करना, दिखाने के लिए हम कुछ तो चाहेंगे कि प्रेशर कम हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो दिस वन इज प्रेशर इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। ओके, तो प्रेशर इंक्रीज, अधिक किसी पे प्रेशर डालेंगे वॉल्यूम क्या होगा, छोटा होगा। किसी को दबाएंगे, प्रेशर डालेंगे तो वॉल्यूम ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, और वाइस वर्सा। सो हियर प्रेशर विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो ये हमारा इंडिकेटर डायग्राम होता है। ये जो कर्व दिख रही है आपको, दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स डायग्राम। तो इस इंडिकेटर डायग्राम की हेल्प से हम शो करके दिखाते हैं कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। तो अभी आपको मैंने ये बता दिया कि इंडिकेटर डायग्राम का सिग्निफिकेंस क्या होता है टू शो। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट ये भी बता दूं कि टोटल इंटरनल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी जब भी चेंज होगी, स्टेट चेंज होगा। स्टेट मीन्स चेंज होने का मतलब है आइस आपकी लिक्विड में चेंज होगी, वाटर में चेंज होगी, इसको स्टेट चेंज होना कहेंगे। जबकि अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, इंटरनली काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, तो टेम्परेचर का चेंज होता है। तो ये आपका इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे यूज होता है। वर्क क्या है, वर्क एक एनर्जी का ही फॉर्म है। ओके, नाउ फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस होता है क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे शो करके दिखा रहा हूँ। ये आप देखें, आइसोथर्मल प्रोसेस। इस आइसोथर्मल प्रोसेस में है क्या सिस्टम, ये हमारे पास एक हमने कंटेनर ले रखा है। ओके, और इसकी जो वॉल्स हैं इस तरह की हैं कि ये कंडक्टिंग है। मीन्स अगर इसका टेम्परेचर इनसाइड इंक्रीज होगा, लेट अस अज्यूम, तो ये हीट बाहर आउट हो जाएगी, सच दैट इनसाइड टेम्परेचर विल नॉट चेंज। मीन्स चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। मीन्स इसमें कोई भी चेंज टेम्परेचर का नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास बॉल क्या होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास कंडीशन, ये एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, दिस इज ए स्लो प्रोसेस। हियर यू कैन सी, बिकॉज द गैस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ऑल द हीट अप्लाइड टू द गैस। जितनी हीट हम इसमें इनसाइड देंगे, ये रेड अभी आपको शो करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल से, रेड एरो से, यू हीट और एब्सॉर्ब इज यूज टू चेंज द वॉल्यूम ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जितना भी हीट होगा वो वर्क डन में चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, इसका मतलब वर्क डन हो रहा है। ओके, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसका मतलब वर्क डन नहीं हो रहा। दैट इज हीट इज कन्वर्टेड टू 100% वर्क। मीन्स जितनी हीट एनर्जी देंगे वो सारा का सारा वर्क डन में हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। इन दिस केस इट इज एज्यूम दैट गैस कैन एक्सपेंड और कॉन्टैक्ट फ्रीली। तो हम इस केस में रिजेक्शन लेते हैं, ये एक्सपेंड और कॉन्टैक्ट हो सकती हैं फ्रीली। नाउ सी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टोटल हीट एनर्जी अप्लाइड that is equal to the internal energy of the system plus work done. So in this case हमारे जो आइसोथर्मल सिस्टम है, इसमें क्या होता है, इंटरनल एनर्जी वाला जो टर्म है, there is no any change in temperature, so this term gets 0
ओके, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, मीन्स जितनी आप हीट एनर्जी दोगे वो सारा का सारा किस में चेंज हो जाएगा, वर्क डन में। तो हियर यू कैन सी Q, that is bar diagram that represent heat, and this blue bar diagram that represent work done. See both arrow, green arrow and red arrow having same length. So now we will perform the practical for the same. अब इसको practical से भी हम लोग देखेंगे. Now see, here is the PV curve. यहाँ पे आप देख सकते हो on the screen PV curve. These are the PV curves. Now I can arrange PV curves slope according to me by changing the volume and pressure. So let's see how I can arrange. See here, for the condition of isothermal, okay, see total heat must be converted into work done. So to make internal energy delta U 0, इसको मैं 0 करूंगा delta U को. अब आप देखें, so using this concept, see I am just increasing the volume and see increasing the volume. Here you can see I am increasing the volume, and delta U now 0. When delta U is 0, you can see on the screen delta U is 0, both arrow have equal sign, approximately equal, is height of both arrow, and Q is equal to W, means here the delta U internal energy that is equal to 0. So this is the case of isothermal process, and it's very slow process. Now you can see the both bar diagram having same eye and volume changes, okay, and here in this way this is our PV diagram, this is the slope of isothermal process known as indicator diagram. So I hope isothermal clear हो गया होगा. Now next is for adiabatic, okay. अब हम लोग adiabatic में भी देखेंगे कि adiabatic क्या है. Before discussing adiabatic, I want to tell you one thing. Here you can see Q is equal to W, means all heat energy converted into work done, means it is a good process, means सारी की सारी एनर्जी, जितना एनर्जी दे रहे हैं वो सारा का सारा वर्क डन में चेंज हो जाएगा. और साथ ही इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी है, वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव है. तो जब भी वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और दिस साइड ऑल्सो पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम में कंट्रैक्शन नहीं हो रहा. तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब मैं आपको एडियाबेटिक का बताऊंगा, फिर दोनों में कंपैरिजन भी करके देखेंगे. नाउ ऑन द स्क्रीन यू कैन सी एडियाबेटिक प्रोसेस. हियर इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस. यहां देखिए आप, चेंजिंग द टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम आइडल गैस इज एक्सपेंड और कंप्रेस. यहाँ पे कंडीशन क्या है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है और वॉल्यूम ऑफ द गैस आइदर एक्सपेंड हो रही है और कंप्रेस हो रही है. तो हम लोग देखेंगे व्हेन इट विल कंप्रेस एंड व्हेन इट विल एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आपको बता देंगे, ओके. एंड दिस इज ए वेरी फास्ट प्रोसेस व्हाइल आइसोथर्मल इज ए स्लो प्रोसेस. ये बहुत फास्ट प्रोसेस है. फॉर एग्जांपल टायर ट्यूब जो होते हैं उसका ब्लास्ट होना, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ओके. तो इसकी क्या कंडीशन है एडियाबेटिक प्रोसेस की, इट इज ए फास्ट प्रोसेस. Now in this heat content inside, बाहर की बात नहीं जा रही है, inside heat content will not change, means delta Q will not change, okay. ये चेंज नहीं होता, delta Q आपका हीट कंटेंट इनसाइड इट नॉट चेंज, दैट इज 0. वहां आइसोथर्मल क्या था, डेल्टा T 0 था, ओके. वॉल्स क्या है इसकी, इंसुलेटिंग होंगी. आइसोथर्मल में वॉल्स क्या होती, ये जो वॉल्स दिख रही हैं आपको, ये क्या थी, कंडक्टिंग. लेकिन एडियाबेटिक में क्या होंगी, इंसुलेटिंग, की बाहर हीट ना जाए, ओके. नाउ सी फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एज वी नो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. सो हियर डेल्टा Q heat will not change, so this one equal to 0. Now delta U plus delta W, by using simple mathematics delta W is equal to minus delta U. शिफ्टिंग करते हैं लेफ्ट टू राइट तो आपके साइन चेंज होते हैं. नाउ सी डेल्टा डब्ल्यू हैविंग पॉजिटिव साइन मींस एक्सपेंशन. यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, ओके, फैलेगी बॉडी.
गैस फैलेगी, एक्सपेंड। एंड हियर यू कैन सी माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के सामने माइनस साइन आ गया है, दैट्स सो डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का फॉल दिखा रहा है। ओके, जब एक्सपेंशन होगा एडियाबैटिक में तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ओके, दैट्स वाई दिस माइनस साइन। अब हमने क्या किया, बोथ साइड अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस माइनस साइन ऑफ हियर बिकम पॉजिटिव, और ये डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव। नाउ डेल्टा डब्ल्यू निगेटिव, वर्क डन निगेटिव मीन्स कंप्रेशन, छोटा होगा वॉल्यूम, कम होगा, और डेल्टा यू की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है मीन्स इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा। अब देखो यहाँ पे एयर क्यू, यहाँ पे जब क्यू जीरो होगा आपके पास देखो टेम्परेचर डेल्टा यू की वैल्यू क्या है? निगेटिव। ये जो ग्रीन ग्राफ है निगेटिव में है, और वर्क डन आपके पास पॉजिटिव है। ये वाला टर्म को यहाँ पे एक्सपेंड करके दिखाया गया है। अब मैं इसी को आपको आगे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। दिस वन इज द वर्क डन इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस वन टेम्परेचर डिक्रीजिंग। ओके, इससे आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ टेम्परेचर लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज आप नहीं होना, ये डेल्टा यू शो कर रहा है। ओके, नाउ see on the screen here I am reducing, extending the volume, and see here delta u now see increasing in negative side and work done is increasing positive. Now del q is 0. Here on you can see on the screen q is 0, that is q is 0, and here delta u internal energy in positive negative direction. Okay, and work done that is positive. Expansion in volume, see expansion in volume, ये expand किया गया वॉल्यूम, तो दिस वन इज एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, वर्क डन, तो एक्सपेंशन इन वॉल्यूम दिखाया गया पॉजिटिव, और ये आपका डेल्टा यू दैट इज निगेटिव। टेम्परेचर आपका क्या है? निगेटिव। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, निगेटिव आ रहा है, ये सिग्निफिकेंस है टेम्परेचर का। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये निगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है, दैट इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, ये इसका सिग्निफिकेंस बता रहा है निगेटिव साइन, और इंक्रीज इन वॉल्यूम मींस वर्क डन होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा डेफिनेटली। नाउ सी द आइसोकोरिक प्रोसेस। हियर इन आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम डज नॉट चेंज, जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन भी नहीं होगा, तो वर्क डन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? दैट इज 0। सो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो हमारे पास जो वर्क डन है, वॉल्यूम चेंज होने में कोई वर्क वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं, तो वर्क डन क्या होगा? 0। तो इसको भी मैं आपको शो करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। नाउ हियर यू कैन सी, ये जो वॉल्यूम आपको येलो पोर्शन दिख रहा है, दिस पोर्शन, ये येलो पोर्शन, तो इस येलो पोर्शन को वॉल्यूम जो एक्सटेंड किया हुआ है उससे रिड्यूस करूंगा बिल्कुल वॉल्यूम। आप देखें क्या इफेक्ट पड़ेगा इन बार डायग्राम पे। तो ये जो एक्सपेंशन में एंड करूंगा, अब देखना दिस डब्ल्यू टर्म्स वेनिश, ये येलो ग्राफ का जो बार डायग्राम है एंड हो जाएगा। सी हम देखें, सी दिस वन totally vanish. So now in this case Q, that is heat energy only, that is equal to internal energy, or change in internal energy, total work done is 0 in this case. So I hope आपको ये प्रोसेस भी क्लियर हो गया होगा। ओके, that in isochoric process volume will not change and here Q is equal to delta U. Okay, now next is your isobaric. So in isobaric pressure will not change. Okay, pressure will not change, volume will change. Here you can see this is a pressure that is constant here, isobaric. So in this case you can see Q, that is heat energy. Okay, supplied, change in internal energy also, work done also. Okay, volume of the gas, that is the volume of the gas. Okay, so here in this volume change and this is process pressure will not change. Heat transferred to gas works outside and change the system internal energy. Okay, now see this one with the help of practical. इसको प्रैक्टिकल से भी देखते हैं। Here we have to make pressure constant
So that's why I am making in this straight line. So now you can see in this case what you observe, that internal energy, okay, here internal energy also change. 1 minute, I will use highlighter. Okay, here you can see internal energy and work done, means heat energy converted into internal energy also and work done also when the pressure remain constant. Here you can see work done plus heat, internal energy also change, and work done also. So this one is for isobaric system. Okay,